नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार, असिस्टेंट लेक्चर बीटीटीसी वैशाली। आज हम लोग कोर्स F4 विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर है यूनिट 2 का 5। क्वेश्चन है सूचना संप्रेषण तकनीकी का क्या अर्थ है। सूचना संप्रेषण तकनीकी का क्या अर्थ है, इसके लक्ष्य एवं महत्व का विवेचना करें, अथवा सूचना संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग का विवेचना कीजिए। इसको मीडियम लॉ में, यानी आपको इसको मीडियम तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष एवं क्रिया को प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान की नित्य नवीन शाखाओं का विकास हो रहा है। इस ज्ञान को आत्मसात करने, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं बुद्धि एवं संप्रेषण के लिए विकसित तकनीकी के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता की पूर्ति केवल सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, जिसको ICT कहते हैं, द्वारा ही संभव है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अभिप्राय यंत्रों, उपकरणों एवं अनुप्रयोग आधार से युक्त एक ऐसी तकनीकी से है जो सूचना के एकत्रीकरण, भंडारण या संचयीकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण, उपयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण, विश्लेषण एवं आत्मसातीकरण के विश्वसनीय एवं यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होते हुए उपयोगकर्ता को अपने ज्ञानवर्धन करने तथा उसके संप्रेषण को प्रभावी बनाने तथा निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करने में यथासंभव सहायक सिद्ध होती है। देखिए, यह जो DLED फर्स्ट ईयर का है और हम लोग पेपर 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। सूचना संप्रेषण के बारे में आप देख लिए, एक्सप्लेन कि कैसे हमारे लिए विकास कैसे किया जाए, आत्मसत्य का ज्ञान कैसे हो, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे है आपका गोल ऑफ एक्ट, सूचना संप्रेषण तकनीकी के लक्ष्य। सूचना संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा एवं संविधान के क्षेत्र में निम्नलिखित लक्ष्य है, ठीक है। नंबर 1, शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिकाधिक संचार करना, हस्तांतरण करना एवं समाज के प्रत्येक मानव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना, ठीक है। वहीं आपका नंबर 2 है वर्तमान पीढ़ी को प्रभावी साइबर शिक्षा, ठीक है, साइबर एजुकेशन एज में भली भांति प्रतिस्थापित करना, जिससे छात्र अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय में आप ये भी देख रहे हैं कि बैगर कहा जाता है कि जो लोग कंप्यूटर का ज्ञान नहीं रखते हैं वो अनलिटरेट पर्सन है, अनपढ़ आदमी है। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रीय संस्थाओं के जैसे इसरो, NCERT तथा युग्नू आदि के शैक्षणिक कार्यक्रम का जनसंचार करना,
लोगों तक पहुंचाना, ये सब आपको आप देख ही रहे हैं, सब कंप्यूटर का खेल है, इंटरनेट का खेल है। पॉइंट नंबर 4 है आपका पारंपरिक पुस्तकालयों के स्थान पर डिजिटल पुस्तकालयों की नींव रखना, ऑनलाइन, ठीक है, उसी को डिजिटल कहते हैं। नंबर 5 सूचनाओं का मूल पहचान कर उन्हें जन संसाधनों के लिए उपयोग बनाना। नंबर 6 राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता देना, जैसे ई कॉमर्स, ईमेल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। ये सभी जो है आपको नींव मजबूती करना, ये सभी जो है आपको आम जीवन में देख रहे हैं कि इसका बगैर दुनिया से हम लोग पीछे रहेंगे। नंबर 7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधनों में उन्नति एवं विकास करना, जैसे स्कैनिंग, सीटी स्कैनिंग, पेसमेकर, अल्ट्रासाउंड आदि उपयोगी उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग करके। ये सब तकनीकी के अंतर्गत ही आता है। नंबर 8 राष्ट्र के तकनीकी विकास में सहायता देना, ठीक है। नंबर 9 राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी पहचान को सुदृढ़ बनाने में सहायता देना। नंबर 10 है आपका रक्षा विभाग की अनुसंधान इकाई को समुचित सहायता प्रदान करना। अब आपका है सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। अब इसका सूचना संप्रेषण की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ए आईसीटी। सूचना संप्रेषण तकनीकी की प्रमुख आवश्यकताओं एवं उसके महत्व संबंधी बिंदु निम्नवत है। नंबर 1 दिनों दिन शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व है। नंबर 2 सूचना संप्रेषण तकनीकी छात्रों की योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने का एक अच्छा उपकरण है। नंबर 3 सूचना संप्रेषण तकनीकी का व्यापक प्रयोग शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है। नंबर 4 सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में इसका केंद्रीय महत्व है। नंबर 5 आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त किया है। नंबर 6 सूचना संप्रेषण तकनीकी का बहुधा उपयोग सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में एक लोकप्रिय साधन के रूप में किया जा रहा है, जो इसके महत्व की परिचायक है, ठीक है। अब है आपका नंबर 7 आईसीटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है तथा छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करती है। नंबर 8 इसके द्वारा छात्रों के अधिगम को अस्थायी बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। उसके बाद 9 है आपका आईसीटी का महत्व जनसाधारण को समान शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक है। नंबर 10 यह छात्रों के ध्यान के केंद्रीकरण में भी उपयोगी है, ठीक है। अब फिर आपका है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग, यूज ऑफ आईसीटी। सूचना संप्रेषण तकनीकी के सूक्ष्म उपयोग के लिए मल्टीमीडिया किट्स तैयार किया जाता है। इस किट को निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त पाठ्यपुस्तक एवं उसके उद्देश्यों को निर्धारण करना। पद 1 है उपयुक्त संप्रेषण तकनीकी का चयन करना। नंबर 3 है उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग करने के लिए
निर्देशों का पालन करना, उपयुक्त तकनीकियों को सुव्यवस्थित करना, मूल्यांकन की व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना। अब जरा देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रथम पद में है क्या? पाठ्यपुस्तक एवं उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना। सबसे पहले सर्वप्रथम पाठ्यपुस्तक का चयन किया जाता है। प्रकरण के चयन में छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि, आयु आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रकरण प्रासंगिकी भी होना चाहिए। प्रकरण की उपयोगिता संप्रेषण प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है, क्योंकि अनुपयोगी होने की दशा में छात्र की पढ़ने में रुचि कम हो जाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। प्रकरण के चयन के पश्चात उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों को उनके प्रत्येक वर्गों में विभाजित करके उन्हें स्पष्ट रूप से निश्चित किया जाता है, जिससे उनके मूल्यांकन में सहजता रहे। द्वितीय पद क्या है कि उपयुक्त संप्रेषण तकनीकी का चयन करना। इस पद में किए जाने वाले संप्रेषण हेतु किस तकनीक का प्रयोग करना प्रभावी रहेंगे, इसको सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक की विशेषज्ञता एवं छात्रों की रुचि, योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। कई बार प्रकरण की स्वयं की भी आवश्यकता होती है। यदि हमें ज्वालामुखी विस्फोट से छात्रों को परिचित कराना है तो उस पर आधारित एक वृत्त चित्र अथवा फिल्म अधिक प्रभावी होगी। इसके लिए हमें विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसके पूर्व में प्रबंध करना होगा। ठीक है। अब है आपका तृतीय पद में है आपका उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग करने के लिए निर्देशों का अनुपालन करना। ठीक है। तीसरे पद के रूप में चयनित तकनीकी के प्रयोग हेतु सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है। चतुर्थ पद क्या है? उपयुक्त तकनीकी को सुव्यवस्थित करना। इस पद में चयनित तकनीकियों को एक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इससे तार्किक क्रमबद्धता का पालन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। तार्किक क्रमबद्धता से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। क्रमबद्धता प्रत्येक विषय की अलग अलग होती है, जिसका निर्णय निर्देशक उचित रूप से लेता है। पंचम पद नंबर 5, मूल्यांकन की व्यवस्था करना। पांचवें पद के रूप में मूल्यांकन की संपूर्ण व्यवस्था की जाती है। इस पद में मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यकताओं की जानकारी ली जाती है और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सभी निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्यांकन पद में आवश्यक सभी निर्णय जैसे विधि, उपकरण, अंकन, निष्कर्ष, टेस्ट का प्रकार आदि लिए जाते हैं, जिससे मूल्यांकन उचित प्रकार से हो सके। षष्ठम पद मूल्यांकन करना। आखिरी पद के रूप में निश्चित की गई विधि से निश्चित उपकरण द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिससे निकले परिणामों का उचित प्रयोग होता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग। शैक्षिक प्रयोगों को निम्न भागों में देखा जा सकता है। नंबर 1, शिक्षण में विभिन्न उपकरणों के रूप में इसका प्रयोग होता है, जैसे कंप्यूटर, OHP, प्रोजेक्टर, सिनेमा इत्यादि। नंबर 2, संसाधनों की सहभागिता में सूचना, संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग। नंबर 3,
शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में प्रयोग। इसकी सहायता से पत्राचार, रिफ्रेशर कोर्सेस आदि को प्रभावी बनाया जा सकता है। नंबर 4, शिक्षा जो जन सामान तक पहुंचाने में सूचना संप्रेषण की विभिन्न तकनीकें अत्यंत मददगार सिद्ध होती है। नंबर 5, शैक्षिक विकास एवं अनुसंधानों में सूचना संप्रेषण तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर की सहायता से हम शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधानों को संग्रहित करके भी रख सकते हैं और नवीनतम खोजों में मदद कर सकते हैं। नंबर 6, आभासी विश्वविद्यालय वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। यह विश्वविद्यालय तो पूरी तरह से नवीनतम तकनीकों कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल आदि पर निर्भर है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी के बिना इनकी संकल्पना भी संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं कि यह आपको सूचना के अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए। फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9905634649 99 056 34 64 9। थैंक यू।